गुड मॉर्निंग बच्चों। अरे बच्चों गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। बनवारी लाल तेरा गुड कैमरा मॉर्निंग ऑफ कर। गुड मॉर्निंग। सभी बच्चों के पास मेरी आवाज पहुंच रही है ना? यस मैम। बोर्ड पे लिखा हुआ साफ दिखाई दे रहा है? यस मैम। हाँ। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। चलो बच्चों, अब अपन क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। कल आपका लास्ट टॉपिक हुआ था नॉर्मलता, जिसमें आपने क्वेश्चन भी कर लिए थे और मैंने आपको नोट्सों में सेंड भी कर दिया था। सभी बच्चों के पास नोट्स पहुंच गए थे ना? यस मैम। यस मैम। और सभी यस बच्चों मैम। ऐप पे मैं वीडियो भी डाल रही हूँ। ऐप पे स्कॉलरशिप ऐप पे आपको वीडियो मिलेंगे। तो जो बच्चा मान लो बाद में ज्वाइन किया है, जो 17 तारीख की क्लास नहीं लिया था, 18, 19 मान लो बीच बीच में क्लास नहीं लिया या फिर अभी 1-2 दिन में ज्वाइन किया है, उन बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सभी अपने ऐप से वीडियो देख लेंगे। ओके? कोई सोचे कि मैं तो आज ओके मैम। कि मैं तो आज ही ज्वाइन किया हूँ और पीछे का क्या करूंगा, तो उस बच्चे को ऐसी टेंशन नहीं आएगी, क्योंकि मैंने ऐप पे सभी वीडियो डाल दिए हैं। ठीक है मैम को हाँ हाँ बोलो। अभी आपके पास 29 तारीख तक के ही वीडियो आएंगे ऐप पे, बाकी के डालूंगी 1-2 दिन में। तब तक सभी बच्चों के पास नोट्स पहुंच ही रहे हैं, क्लास ले ही रहे हो। ठीक है, चलो अब अपने अपना कैमरा सब ऑफ कर लो। भानु तेरा कैमरा ऑन है? हाँ हो गया वो। चलो अब अपन नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। फॉर्मलता। मोलरता पढ़ ली, नॉर्मलता पढ़ ली, और अब आप पढ़ने जा रहे हो फॉर्मलता। तो देखो फॉर्मलता, फॉर्मलता देखो क्या होती है। फॉर्मलता को कैपिटल एफ से दर्शाया जाता है। फॉर्मलता को किससे दर्शाया जाता है? कैपिटल एफ से। बेटा ये माइक की आवाज गुरगुर गुरगुर हो रही है, किसकी हो रही है? अपन जिसकी भी हो रही है मान लो वो अपना बंद कर लो, नहीं फिर मैं चेक करके नाम बोलूंगी, क्या फायदा है। चलो अब फॉर्मलता देखो क्या होती है, थोड़ा सा मैं रिपीट कर रही हूँ ताकि फॉर्मलता याद आ जाए। आपने मोलरता की परिभाषा पढ़ी थी, 1 लीटर विलियन में घुले हुए बिल्ले के मोलों की संख्या क्या थी? मोलरता। मोलरता को कैपिटल एम से दर्शाया था। बिल्ले के मोलों की संख्या बराबर मैंने बताया था विले की ग्राम में मात्रा बटा विले का अणुभार। फिर आपने कल नॉर्मलता पढ़ी, 1 लीटर विलियन में घुले हुए विले के ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाती है? नॉर्मलता। नॉर्मलता को किसे दर्शाया था? कैपिटल एन से। ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर मैंने किया था विले के ग्राम में मात्रा बटा विले का तुल्यांकी भार। फिर सभी को मैंने तुल्यांकी भार क्लियर करवाया था कि अम्ल है तो अम्ल के अणुभार में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या का भाग दे दो, और क्षार है तो क्षार में हाइड्रोक्साइड आयनों की संख्या का क्या दे दोगे? भाग। अब आज आप पढ़ने जा रहे हो फॉर्मलता। तो देखो 1 लीटर विलियन में घुले हुए विले के ग्राम सूत्र भारों की संख्या को
फॉर्मलता कहा जाता है। 1 लीटर विलयन में घुले हुए विल्ले के ग्राम सूत्र भारों की संख्या को क्या कहा जाता है? फॉर्मलता। अब आपके पास आया है ग्राम सूत्र भारों की संख्या, तो सूत्र भार क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो फॉर्मलता की परिभाषा हो गई 1 लीटर विलयन में घुले हुए विल्ले के ग्राम सूत्र भारों की संख्या को ही क्या कहा जाता है? फॉर्मलता। फॉर्मलता को किससे दर्शाया जाता है? कैपिटल एफ से। तो चलो बच्चों फॉर्मलता का सूत्र बनाओ सबके साथ। फॉर्मलता बराबर होता है विल्ले के मोलों की संख्या, विल्ले के मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन। सॉरी, मोलों की संख्या लिख दिया। विल्ले के ग्राम सूत्र भारों की संख्या, ग्राम सूत्र भारों की संख्या बटा विलयन का आयतन, और विलयन का आयतन किसमें है? लीटर में। ठीक है, अब देखो फॉर्मलता बराबर विल्ले के ग्राम सूत्र भारों की संख्या, विल्ले के ग्राम सूत्र भारों की संख्या बटा विलयन का आयतन मिलीलीटर में। विलयन का आयतन किसमें लोगे? मिलीलीटर में। तो गुणा में क्या लगा दोगे? 1000। अब देखो रही बात ग्राम सूत्र भारों की संख्या क्या होती है, तो विल्ले के ग्राम सूत्र भारों की संख्या बराबर होता है ग्राम सूत्र भारों की संख्या बराबर होता है विल्ले की ग्राम में मात्रा, विल्ले की ग्राम में मात्रा बटा विल्ले का सूत्र भार। विल्ले का क्या होता है? सूत्र भार। ये तो विल्ले के ग्राम सूत्र भारों की संख्या के बराबर हो गया। अब सूत्र भार क्या होता है वो अपन पढ़ने जा रहे हैं। सूत्र भार बराबर होता है 2 गुणा अणुभार। सूत्र भार बराबर क्या होता है? 2 गुणा अणुभार। तो सूत्र भार बराबर क्या हो गया? 2 गुणा अणुभार। तो जिस भी यौगिक का आपको जो अणुभार मिला उसको कितने से गुणा कर दोगे? 2 से। 2 से गुणा करते ही आपके पास क्या आ जाएगा? सूत्र भार आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब फॉर्मलता का सूत्र बनाओ। फॉर्मलता बराबर, फॉर्मलता बराबर विल्ले की ग्राम में मात्रा, विल्ले की ग्राम में मात्रा बटा विल्ले का सूत्र भार गुणा विलयन का आयतन, और विलयन का आयतन आप किस में लिए हो? मिलीलीटर में। तो गुणा में क्या लगा दोगे? 1000। फॉर्मलता को कैपिटल एफ से दर्शाया जाता है। विल्ले की ग्राम में मात्रा को WA से गुणा 1000। अब विल्ले का सूत्र भार आया है तो किसे दर्शा दोगे? FA से, क्योंकि फॉर्मलता चल रही है तो किसे दर्शाया? FA गुणा विलयन का आयतन
वी सॉल्यूशन मिलीलीटर। ये बच्चों आपको क्या प्राप्त हो गया? फार्मलता का सूत्र प्राप्त हो गया। मोलरता में अंतर तीनों में इतना ही है। मोलरता में F की जगह M था और FA की जगह MA। नॉर्मलता में F की जगह कैपिटल N था और FA की जगह EA। फार्मलता F बराबर WA गुणा 1000 बटा FA गुणा V सॉल्यूशन मिलीलीटर में। तो 1 लीटर विलयन में घुले हुए विले के ग्राम सूत्र भारों की संख्या को ही क्या कहा जाता है? फार्मलता। तो फार्मलता बराबर विले के ग्राम सूत्र भारों की संख्या बटा विलयन का आयतन किसमें लिया? लीटर में। मिलीलीटर को किसमें चेंज किया? मिलीलीटर में। तो कितना आ गया? 1000। ग्राम सूत्र भारों की संख्या बराबर होता है विले की ग्राम में मात्रा बटा विले का सूत्र भार। और सूत्र भार बराबर क्या होता है? 2 गुणा अणुभार। 2 गुणा अणुभार। इसको फार्मलता में लिखोगे विले की ग्राम में मात्रा गुणा 1000 बटा विले का सूत्र भार गुणा विलयन का आयतन मिलीलीटर में। फार्मलता को किसे दर्शाते हैं? कैपिटल F से। विले के ग्राम में मात्रा को WA से गुणा 1000 बटा सूत्र भार को FA से। विलयन के आयतन को V सॉल्यूशन मिलीलीटर। ओके बच्चों, सभी को फार्मलता का सूत्र समझ में आया क्या? यस मैम। किसी को कोई प्रॉब्लम? Yes, ma'am. नो मैम। चलो क्वेश्चन करें फिर अपन। मैम। हाँ चलो, आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। सभी बच्चे सूत्र भार मुझे निकाल के बताएंगे, मैं जैसे जैसे पूछना चाह रही हूँ, ताकि मुझे भी पता चले कि वास्तव में तुम्हें आने लग गया। क्वेश्चन नंबर आपका 1 है। 12.2 ग्राम बेंजोइक अम्ल। अभी मैं सूत्र सब बताऊंगी। बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल का सूत्र है C6H5COOH। ये किसका सूत्र है? बेंजोइक अम्ल का। तो 12.2 ग्राम बेंजोइक अम्ल को घोलकर 1 लीटर आयतन बनाया गया है। 1 लीटर क्या बनाया गया है? आयतन। 1 लीटर आयतन बनाया गया है। तो विलयन की फार्मलता ज्ञात कीजिए। विलयन की क्या ज्ञात करोगे? फार्मलता। विलयन की फार्मलता ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, ये आपका क्वेश्चन है। 12.2 ग्राम बेंजोइक अम्ल को घोलकर 1 लीटर आयतन बनाया गया है। तो विलयन की क्या ज्ञात करनी है? फार्मलता। सबसे पहले आप विले पहचानो। इसमें विले क्या है? बेंजोइक अम्ल। विले क्या है? बेंजोइक अम्ल। तो विले बेंजोइक अम्ल के अणुभार को कितने से गुणा कर दोगे? 2 से। वो ही आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? सूत्र भार। तो देखो, सबसे पहले फार्मलता का सूत्र लगाओगे। F बराबर WA गुणा 1000 बटा FA गुणा V सॉल्यूशन मिलीलीटर में। ठीक है,
WA क्या है? विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा। विलेय पदार्थ क्या है? बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल की WA कितना दिया गया है? 12.2 ग्राम। तो मैं यहाँ पे WA बराबर कितना लिख देती हूँ? 12.2 ग्राम। अब देखो FA बराबर विलेय का सूत्रभार। मैंने कहा जब अणुभार को 2 से गुणा कर दोगे वही क्या होगा? सूत्रभार। बेंजोइक अम्ल का अणुभार निकालो C6H5COOH। सभी बच्चे इसका अणुभार निकाल के बताओ। बेंजोइक अम्ल का अणुभार कितना आया? स्क्रीन पे आंसर दोगे, बोलोगे नहीं। केवल अणुभार पूछ रही हूँ, सूत्रभार नहीं। हाँ सानिया 122 बिल्कुल सही है। तो देखो बच्चों बेंजोइक अम्ल का हाँ कविता, प्रतिभा, दिव्या सबका सही आ रहा है। राजकुमार, जाट तेरा भी सही है। चलो अब सुनो, देखो जिन बच्चों ने नहीं किया उन बच्चों को मैं सिखा रही हूँ। कार्बन का परमाणु भार 12, कितने अणु है? 6, तो 12 ठीक है 72। हाइड्रोजन 5 रेख 6, तो कितना लिख दूं? 6। वापस कार्बन का 12, ऑक्सीजन 2 है तो 16 दूनी 32। बोलो 8 और 2 10 और 2 12, 8 11 और 1 12, कितना आया? 122। अब FA का मतलब तो होता है 2 गुणा अणुभार। तो 2 को किसे गुणा कर दोगे? 122 से। तो बताओ कितना आ गया? 244। सभी बच्चों को FA का मान क्लियर हो गया क्या? यस मैम। किसी को कोई प्रॉब्लम आई क्या? हाँ प्रशांत सही है। सानिया नो मैम, चलो अच्छी बात है। बेटा किसी को नहीं आ रहा है तो शर्माना मत, मुझसे दोबारा पूछ लेना, ठीक है। 30 बच्चों की क्लास में केवल 3-4 बच्चे हैं जो हर क्वेश्चन का आंसर देते हैं। आदित्य मैम रिपीट करो। हाँ रिपीट कर रही हूँ। देखो बेटा बेंजोइक अम्ल का अणुभार कितना आया? 122। और कैसे आया? कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, परमाणु भार 12। कार्बन के कितने परमाणु है? 6, तो 12 को 6 से गुणा करेगा तो कितना आया? 72। हाइड्रोजन 5 तो यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, तो 5 रेख 6, तो बताओ कितना आया? 6 लिख दिया। कार्बन 1 इधर है तो कार्बन का 12, तो यहाँ पे 12 लिख दिया। ऑक्सीजन 2 है तो 16 दूनी 32, कितना हुआ? 122। FA का मतलब सूत्रभार होता है, तो अणुभार को कितने से गुणा कर दोगे? 2 से, तो वो क्या प्राप्त हो जाएगा आपको? सूत्रभार। आदित्य अब क्लियर हुआ? आदित्य क्लियर हुआ क्या? मैम इसको 2 से इंटू क्यों किया? यस मैम, चलो ठीक है। अब चलो बेटा अपना क्वेश्चन पे ध्यान दो। V का मान आपके पास कितना आया? 1 लीटर। लीटर को आप किस में चेंज करोगे? मिलीलीटर में। मिलीलीटर में चेंज करोगे तो कितना आ गया? 1000। चलो रख दो अब अपने मान। F बराबर 12.2 गुणा 1000 मैम कर दिया। क्या? स्क्रीन पे आंसर भेज दिए मैंने। हाँ देख लिए मैंने, 0.05 ही आया ना? मैम हाँ सही है बिल्कुल। 12.2 गुणा 1000। FA का मान 244 गुणा V का मान 1000। 1000 से 1000 कैंसिल, पॉइंट हटाओगे 10, 122 दूनी 244, तो 1/20 यानी 0.05 फार्मलता।
ये आपके क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर। हाँ राजकुमार जाट बिल्कुल सही है। किसी भी बच्चे को इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आई है क्या? नो मैम। कर लोगे ना अब? यस मैम। हाँ चलो, अब अपन अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, द्रव्यमान प्रतिशत। बस कल आपका लेसन कल या परसों में कंप्लीट हो जाएगा, फिर अपन दूसरा लेसन स्टार्ट करेंगे। मैम एक ही है कि इसका न्यूमेरिकल? क्या एक क्वेश्चन ही और बस इसी तरीके के क्वेश्चन है जो तुम कर लोगे, अब तुम्हारे समझ में आ गया, ठीक है। यस मैम। किसी भी योगी का अणु बार आ जाए उसी को 2 से गुणा कर दो, वही एफ होगा। डब्ल्यू ए आपको क्वेश्चन में दिया हुआ मिलेगा, वी भी आपको दिया हुआ मिलेगा। अगर मान लो वी नहीं मिले, घनत्व द्रव्यमान आ जाए तो कल की तरह कर लेना, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, फिर वी निकाल लेना जो मैंने कल सिखाया था आपको, ठीक है ना। चलो 2 से ही करना पड़ेगा गुना। अब अपन अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत को प्रतिशत W बटा W द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। द्रव्यमान प्रतिशत को किसे दर्शाओगे? प्रतिशत W बटा W से। देखो क्या होता है, किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा, विलेय की ग्राम में मात्रा क्या कहलाती है? द्रव्यमान प्रतिशत। किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा ही क्या कहलाती है? द्रव्यमान प्रतिशत। तो देखो द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या होगा? द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय की ग्राम में मात्रा, विलेय की ग्राम में मात्रा और बटा में क्या लगाओगे? विलयन का द्रव्यमान, या तुम विलयन की ग्राम में मात्रा भी कर सकते हो और गुणा में क्या लगा दोगे? 100, क्योंकि द्रव्यमान को ही क्या कहा जाता है? ग्राम में मात्रा। अब देखो बच्चों, मैंने आपको मोलरता पढ़ाई थी, तब एक छोटा सा कोटेशन बनाया था और मैंने कहा था विलयन 2 अवयव से मिलकर बना होता है, विलेय प्लस विलायक। जो कम होता है वो विलेय और जो अधिक होता है वो विलायक। विलेय को A से और विलायक को B से। तो तुम इस सूत्र को इस तरह भी कर सकते हो, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय की ग्राम में मात्रा, या विलेय का द्रव्यमान, शॉर्ट में तुम ऐसे भी लिख सकते हो विलेय का द्रव्यमान, क्योंकि मैंने अभी अभी बताया है ग्राम में मात्रा ही क्या होती है? द्रव्यमान। विलयन आया है जो 2 से मिलकर बना होता है, विलेय प्लस विलायक। तो तुम विलयन की जगह ऐसे भी लिख सकते हो, विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान, प्लस विलायक का द्रव्यमान और गुणा में क्या लगाओगे? 100, क्योंकि इन दोनों को मिलाकर ही किसका निर्माण होता है? विलयन का। द्रव्यमान प्रतिशत को प्रतिशत W बटा W से दर्शाया, विलेय का द्रव्यमान, द्रव्यमान को W से और विलेय है तो A बटा द्रव्यमान को W से विलेय है तो A, द्रव्यमान को W से विलायक है तो B, गुणा में क्या लगा दोगे? 100। ये द्रव्यमान प्रतिशत का क्या प्राप्त हो गया? सूत्र। तो किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा ही क्या कहलाती है? द्रव्यमान प्रतिशत।
द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान गुणा 100। द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान बटा विलयन, दो अवयव से विलेय प्लस विलायक, तो विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान गुणा 100। देखो मैंने साइड में लिख रखा है, विलेय को ए से और विलायक को बी से, द्रव्यमान डब्ल्यू और विलेय है तो ए लगा दिया, द्रव्यमान डब्ल्यू और विलेय है तो ए, द्रव्यमान डब्ल्यू और विलायक है तो बी। ये आपका द्रव्यमान प्रतिशत का क्या तैयार हो गया, सूत्र। किसी बच्चे को इस सूत्र में कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? नो मैम। नो मैम। चलो कर दोगे? अब क्वेश्चन लिखाऊं इसके? चलो, जो कम वो विलेय, जो अधिक है वो विलायक। अब तुम खुद ही समझोगे। क्वेश्चन नंबर आपका 1 है, दो क्वेश्चन में एक साथ लिख रही हूँ और दोनों क्वेश्चन के आंसर बताते चलना। क्वेश्चन नंबर 1 है, 20 ग्राम शर्करा को 80 ग्राम जल में घोला गया है। 80 ग्राम जल में घोला गया है तो विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, 15 ग्राम NaCl को 150 ग्राम जल में घोला गया है। जल में घोला गया है तो विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कई बच्चों ने तो निकाल भी लिया होगा। ठीक है बच्चों, देखो मैंने आपको समझाया, जो कम मात्रा में है विलेय, अधिक में है विलायक। विलेय तो शर्करा और विलायक क्या है, जल है। तो प्रतिशत W बटा W बराबर WA प्लस WB गुणा में क्या लगाओगे, 100। चलो सभी बच्चे बोलो, प्रतिशत W बटा W बराबर WA का मान कितना लिख दो, 20। WA का मान कितना हुआ, 20 बटा 20 प्लस 80 गुणा 100। बताओ 20 प्रतिशत W बटा W बराबर 20 बटा 100 गुणा 100, कितने प्रतिशत आया, 20%। और द्रव्यमान प्रतिशत होता है W बटा W। किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आई है क्या? नो मैम। नो मैम। अब दूसरे क्वेश्चन का फटाफट आंसर बोलो, जल्दी बोलो। दूसरे क्वेश्चन का आंसर देखो सबको आने लग गया है क्या? प्रतिशत W बटा W बराबर WA प्लस WB गुणा 100। बोलो WA का मान कितना है, 15 प्लस 150 गुणा 100। बोलते चलो, 15 बटा 165 गुणा 100 कितना आया, 5 3 15, 3 बटा 33 गुणा 100 तो 100 बटा 11। चलो निकालो आंसर कितने आ गए, जल्दी फटाफट बोलो स्क्रीन पे। अरे 11 का भाग देना नहीं आता क्या? हाँ 9.09 सानिया, बिल्कुल सही है, 9.09। और द्रव्यमान प्रतिशत है तो प्रतिशत W बटा W। ठीक है बच्चों, आपकी क्लास एंड होने वाली है। आज यहाँ तक तुम्हारे पास नोट्स पहुंच जाएंगे, कल अपन दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। आज जितना पढ़ाया उसमें किसी को प्रॉब्लम आई क्या? नो मैम। हाँ चलो ठीक है, कल पढ़ेंगे।